क्योंकि जब उन्हें कोई समाज व्यवस्था नहीं कर पाए, फिर देखो उनका पारा आज साथ में आज कितनी वो समाज की आलोचना करते हैं। सच बोलता हूँ, मेरे पास एक ब्रह्मचारी जी आए, बस कुछ नहीं करते थे, बस आए, बोले पंडित जी आपको मेरी ये व्यवस्था करनी है, ये व्यवस्था करनी है, ये व्यवस्था करनी है, ये करना है, ये करना है, सब बताया। मैंने कहा अभी कौन सी प्रतिमा है? कि कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा मैंने कहा प्रतिमा क्या होती है? क्यों? मैं ब्रह्मचारी हूँ, चद्रा उड़े थे, नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन ये समझ लो कि अपने मुमुक्षुओं में ही थे। मैं एक इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई जो आए, बाहर वाले आए हो ना, वे ये ना समझें कि मैं किसी की आलोचना कर रहा हूँ, मैं तो अपने लोगों की ही आलोचना कर रहा हूँ। क्या मैंने कहा ब्रह्मचारी जी मेरे 4 बच्चे हैं और मुझे दिन रात में शास्त्रों को लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, बहुत काम है। ऐसा करो ना, 2 बच्चे तुम पालो और 2 मैं पालूंगा। क्यों? वो बच्चे भी मैं पालूं, उनको पढ़ाऊं लिखाऊं भी मैं, समाज के बच्चों को भी पढ़ाऊं, शास्त्र भी मैं लिखूं, प्रवचन भी मैं करूं, तुम्हें कुछ नहीं करना। क्या फर्क है मुझ में और तुम में, बताओ तो। एक शास्त्र का अध्ययन नहीं है गहरा, 5 मिनट बोल करके प्रवचन नहीं कर सकते, 2 लाइनें शुद्ध लिख नहीं सकते। समझ में आई ना आपकी में ना? दिन भर कुछ नहीं करते और हम पर बोझा डालना चाहते हो। अरे हम दिन रात जनवाणी की सेवा कर रहे हैं तो हमारा बोझा थोड़ा हल्का करो ना। तो ऊपर से नीचे तक मेरे को देखें, बगल में गोदगा जी बैठे थे, समझे ना? ये मुंबई में पंचकल्याणक हुआ था ना, दादर के मंदिर का बुधोबी तालाब में पंडाल बना था। बगल में गोदगा जी से बोले कि मैं आऊँगा, मेरी ये व्यवस्था करना, ये व्यवस्था करना, ये व्यवस्था करना। मैंने पंडित जी से कहा है, ऐसा बोले उससे, उनसे। जब मैंने मना कर दिया तो उनसे बोले जाके। अब उन्होंने देखा कि ये भाई एक ब्रह्मचारी जी हैं, यहाँ ये हैं, ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ 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 करने लगे। मैंने कहा ब्रह्मचारी जी, मैंने आपसे कहा है ना कि हमारे यहाँ आप जैसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये गोदगा जी ने सुना तो बोले हाँ पंडित जी कह रहे वो ठीक है। अरे मैंने कहा भाई व्यवस्था हो जाएगी, अब आपने मेरे से कह दिया तो चिंता क्यों करते हैं, सब हो जाएगी। लेकिन मैं तो थोड़ा आपको कहता हूँ कि थोड़ा स्वाध्याय करो, पाठशाला लिया करे, बच्चों को पढ़ाओ, हैं, थोड़ा गहरा अध्ययन करो और समाज में जैसा काम बरनी जी ने किया कि इतना प्रचार किया धर्म का, ऐसा कुछ काम करो। ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे। व्यवस्था तो करेगी समाज, संस्था भी करेगी, आप आओ, चिंता मत करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लिया क्या उनने पता नहीं, और वो ऐसा समझने लगते हैं कि हम बड़े हो गए और ये सब छोटे हो गए। अभी 10 साल वो हमारे पास पढ़े और हम उन्हें पढ़ाएं, ऐसी पोजीशन में हैं। और अपने को बस ऊपर हमको कहते हैं अब हम उनके चरण पूजें और उनकी सब व्यवस्था करें। अरे क्या है, शास्त्र में जो मर्यादा लिखी है उस तरह से तुम्हारा होवे तो। ब्रह्मचर्य का स्वरूप क्या है ना, हम व्यवहार से बाहर के ब्रह्मचर्य का स्वरूप जानते हैं और अंदर में ब्रह्म भाव अंतर लखो, अंदर में जो भगवान आत्मा है उसके अनुभव करने का नाम ब्रह्मचर्य है। उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। क्यों? जरा हम और गंभीरता से विचार करें। पूजन में एक पंक्ति आती है ना क्या, शील बाड़ नव राख ब्रह्म भाव अंतर लखो,
कर दोनों अभिलाष, चला दोनों की। देखो अंतर में भगवान आत्मा का दर्शन करना और बाहर में शील की रक्षा 9 बाणों से करना, ख्याल में आए ना, ये व्यवहार ब्रह्मचर्य है। और हर गृहस्थ को दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए, है ना। कर दोनों अभिलाष, दोनों की अभिलाषा करो तो तुम्हारा मनुष्य भव सफल हो जाएगा। ये ब्रह्मचर्य की निंदा नहीं है, ये ब्रह्मचारियों की निंदा नहीं है, वे तो परम पूज्य होते हैं। समझ में आई ना, उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए, आदर सम्मान किया जाए उतना कम है, लेकिन कुछ होवे ही नहीं। क्यों? बात ये तो उसकी चल रही है। तो बोले अरे साहब सही घटना है कि पूजा वालों के इनमें अकल थी क्या? नहीं, क्यों, क्या हो गया? देखो कितनी नारियों की निंदा की है। संसार में विष बेल नारी, क्यों तज गए योगी स्वरा। अब कितनी नारियों की, कितनी उसको विष बेल कही। नारी यदि विष बेल है तो तुम क्या अमृत के वृक्ष हो? जिस नारी यदि विष बेल है तो तुम उसी नारी में लगे हुए तो फल हो ना, तो तुम विष फल हुए। उसी नारी से पैदा हुए तो तुम क्या हुए बोलो? हटा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ऐसी पूजनों को बदल देना चाहिए। जरा शांत रहो, सोचो सोचो क्या बात है इसमें। ऐसा ही एक प्रश्न रामचंद्र जी से हुआ था जब वे पंचवटी में थे ना। सीता और राम अंदर कुटिया में सो रहे थे और दरवाजे पर बैठे हुए लक्ष्मण सुरक्षा गार्ड का काम कर रहे थे। कमांडो थे ना उनके, जंगल में थे, एक राजकुमार, तो सुरक्षा तो चाहिए कि नहीं चाहिए। शूर्पणखा आई और लक्ष्मण को देखकर उस पर मुग्ध हो गई और जाकर लक्ष्मण से बोली कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शूर्पणखा तो उनके यहाँ है, उसका नाम दे दिया उन्होंने। उसे शादी का प्रस्ताव किया तो लक्ष्मण ने कहा कि हमारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है कि शादी की चर्चा माँ बाप करते हैं, लड़का लड़की आपस में नहीं करते हैं। और लड़कियाँ खास कर जाकर किसी से ऐसा ऑफर करें, क्यों? यदि ऐसा तो इस पंचम काल में भी जमाना नहीं आया है। लेकिन शूर्पणखा पहुँच गई उनके पास में कि मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ। बहुत बहुत पीछे पड़ी तो उनने कहा कि मेरे बारे में कोई बात करनी हो तो आप मेरे बड़े भाई साहब, भाभी साहब हैं, उनसे बात करें। कि ठीक है, उनसे बात कर लेते हैं। तो कुटिया के अंदर गई और रामचंद्र जी को देखा, सीता जी को देखा, तो देखकर रामचंद्र जी पर मुग्ध हो गई। तो रामचंद्र जी से जाकर उसने ये चर्चा तो नहीं की कि मैं लक्ष्मण से शादी करना चाहती हूँ, उससे ये प्रस्ताव किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रामचंद्र जी से। उन्हें तो मालूम नहीं था कि लक्ष्मण के साथ क्या बात करके आई है। तो उन्होंने कहा बहन मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी तो पत्नी साथ में है। और वे क्या जवाब देते? तो वो वहाँ पर बहस करने लग गई। और उसमें मैथिली सन गुप्त ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा, तो क्या नारियाँ, तो क्या नर नहीं होते हैं 2-2 पत्नी वाले? अरे मनुष्य तो अनेक शादियाँ करते हैं, 2 हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। फिर उसने व्यंग किया कि नरकृत शास्त्रों में जितने बंधन हैं वे सब नारी को लेकर और अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। क्या अर्थ है इसका? कि शास्त्र सब पुरुषों ने लिखे, इसलिए उनने अपने लिए तो सब सुविधाएं लिख ली। 96,000 शादियां कर सकता है और सारे बंधन नारियों पर डाल दिए कि तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। क्या कहते हैं?
कि नर कृत शास्त्रों में सारे बंधन हैं नारी को लेकर, और अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। अब तुम्हें तो सुविधा है ना, तुम दूसरी शादी भी कर सकते हो पहली शादी के होते हुए भी। इसके लिए उसने व्यंग्य किया। मैथिली सेन उसने कहा था कि नहीं कहा था ये तो भगवान जाने, लेकिन मैथिली सेन गुप्त को एक बात कहनी थी, तो उनने इस तरकीब से उस बात को प्रस्तुत किया। तो रामचंद्र जी ने क्या जवाब दिया, ये बहुत सुनने लायक है। तो क्या नारियां शास्त्र रचना कर अब बहुपति का करें विधान, पर उनके सतीत गौरव का नर ही करते गुणगान। कि बेटी अब क्या चाहती हो कि औरतें भी पढ़ी लिखी हो गई, अब वे भी शास्त्र बना, कौन रोकता है उन्हें। तो अभी तक तो पुरुषों ने शास्त्र लिखे थे, अब महिलाएं भी लिख सकती हैं, और फिर वे ऐसा करें कि अपने लिए तो 96,000 शादियां करना लिख ले रहे और पुरुषों को एक शादी करने का विधान बना देगा। क्या 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 कहा, तो क्या नारियां शास्त्र रचना कर अब बहुपति का करें विधान। क्या चाहती हो तुम, ऐसा करना चाहती हो क्या। तुम्हें ये मालूम है कि इन महासतियों के सतीत्व का गौरव की महिमा किसने गाई है, उन्हीं मनुष्यों ने गाई है। सीता की प्रशंसा की, सावित्री की प्रशंसा की, द्रौपदी की प्रशंसा की, तो किसने की, उन पुरुषों ने की। ये क्यों भूल जाती हो। देखो सतियां तो बहुत हो गई, कोई कहता 16 सती, कोई कहता 24 सतियां। एक आध सत्ता हुआ हो तो बताओ। नहीं हुआ ना, तो ऐसी ही बात है ना कि वो कवि ने ये गलती की कि लिख दिया कि संसार में विष बेल नारी और तज गए जोगीश्वरा। तो अब कुछ पूजने औरतें बना लें और उसमें लिख दें संसार में विष वृक्ष नर सब तज गई जोगीश्वरी। अच्छा रहेगा ना। क्यों, क्या ये रास्ता है, क्या करना चाहते हो तुम। अरे भाई वहां पर नारी माने नारी नहीं है, घबराना नहीं, नारी माने औरत नहीं है, क्योंकि नारी तो हमारी माँ भी है, अकेली पत्नी थोड़ी नारी है। नारी तो हमारी बहन भी है, नारी तो हमारी बेटी भी है। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी बेटी बिस्बेल है, हमारी माँ बिस्बेल है, हमारी बहन बिस्बेल है, क्या कहना चाहते हैं। यदि तुम नारी का अर्थ महिला करो तो जरा बदल के देखो, संसार में बिस्बेल जजनी जननी, ठीक है, संसार में बिस्बेल भगनी, संसार में बिस्बेल पुत्री। ये नारियां तो सब नारियां ही है ना। तो क्या कभी अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, और मैं कहता हूं अपनी पत्नी को विष की बेल कहना चाहता है। अरे भाई वो भी पुरुष है, चारों तरफ से नारियों से घिरा है, गिरस्त है। क्यों हम सब घिरे ना, हमारे घर में हमारी माँ है, बहन है, पत्नी है, भाभी है, बेटियां हैं, है ना। बेटियां पुरुषों से घिरी हैं, उनका पति है, पिता है, क्यों भाई है, देवर है, बेटा है, वे पुरुषों से घिरी हैं, और पुरुष नारियों से घिरे हुए हैं। आज तक तो कोई झगड़ा हुआ नहीं, सुनो। महिलाओं की एक सभा थी जिसमें ये विचार करना था कि ये पुरुष बहुत अन्याय करते हैं हमारे साथ, इसलिए अपन इनके विरुद्ध एक प्रस्ताव पास करें।
मीटिंग थी। अब महिलाओं के साथ उन्हें बोलना था, सबको दिया तुम्हें बोलना है, तुम्हें बोलना है, तुम्हें बोलना है। तो वे अपने पति से बोलेंगे कि हमें बोलना है कि क्या विषय है, कि पुरुषों के विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं। तो बढ़िया लेख पुरुष पति से लिखवाया। पति ने लिखा और पत्नी ने रटा और रट के बार बार सुनाया, पति ने करेक्शन कराए। समझना। और पति की स्कूटर के पीछे की सीट पे बैठ के गई और उसने दरवाजे तक छोड़ा, क्योंकि अंदर पुरुषों को प्रवेश नहीं था। समझ नहीं ना। और अंदर बहुत जोरदार भाषण हुए, किनके? पुरुषों के खिलाफ। प्रस्ताव भी पास हुआ। और जब वहां से बाहर निकली तो 2 महिलाएं एक साथ नहीं गईं। एक एक पुरुष बाहर खड़ा था और उसके स्कूटर पे पीछे बैठ बैठ गए। सब रवाना हुई और पति ने पूछा तेरा भाषण कैसा रहा? आ गया, अरे मैं टॉप पे हुई, बहुत प्रशंसा हुई मेरे भाषण की। क्यों? ये असली रूप तुम्हें बेटा पता नहीं है कि पुरुष और स्त्रियों में कितना प्रेम है। अरे उसे छोड़ने के उसका पति आया होगा, कि भाई आया होगा, कि बाप आया होगा, कि बेटा आया होगा। क्यों? अभी यहाँ ये माताएं घर घर जाएंगी, इन्हें कौन ले जाएगा? कोई दूसरी महिला ले जाएगी? क्यों? ये किसके साथ जाएंगी? ये जबरदस्ती की तुम फूट डाल के खड़ी करते हो पार्टी गंदी, कि इन्होंने महिलाओं की निंदा की, ये की, ये की, ये की। अरे क्या है ये? नारी का मतलब वहाँ औरत नहीं है। नारी माने विपरीत सेक्स के साथ भोगने का भाव, वो चाहे पुरुष के अंदर हो और चाहे वो महिला के अंदर हो। अब क्या करे, भाषा में एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। अब वो चाहे ये लिखता कि बिस्बेल नारी या बिस्बेल नर, मेरे कहने का मतलब एक तो बनाना पड़ेगा ना मुख्य, क्योंकि वो पुरुष था इसलिए उसने इस भाषा में लिख दिया। लेकिन उसका आशय किसी महिला की निंदा करना बिल्कुल नहीं है। उसका आशय तो विपरीत सेक्स के प्रति तुम्हारे हृदय में अरुचि पैदा करना है। वो विषय कसाय को बिस्बेल बता रहा है, किसी माँ बहन को बिस्बेल नहीं बता रहा। तो उसे बदल दो। क्यों बदल दो? दूसरे की कृति में बदलने को तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम बना दो ना, एक पूजन नहीं, कौन रोकता है? और इतनी बढ़िया बनाओ कि लोग उसकी छोड़ के तुम्हारी करने लग जाएं। हुआ है ना ऐसा? क्यों? ऐसा हुआ है ना। तुम दूसरे में सुधारा सुधरी के चक्कर में क्यों पड़ते हो? तुम्हारे इस अधिकार को किसने छीना है कि तुम कोई कविता नहीं लिख सकते हो, तुम कोई पूजन नहीं लिख सकते हो, कि तुम कोई किताब नहीं लिख सकते हो? क्यों? जब मेरे से किसी ने कहा कि आप ये समय सारण शीलन मत लिखो, क्यों? बहुत हैं, पहले से बढ़िया हैं, वो बढ़िया हैं। अरे सब बढ़िया हैं, लेकिन मेरे को जो प्रकृति ने लिखने का अधिकार दिया है उसे भारत का राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री भी छीन सकता है क्या? ये जगत की आवश्यकता से कोई लिखता है क्या? क्या आवश्यकता है कि नहीं? और है कि निर्णय तुम करोगे कि मैं करूंगा, कि मेरे पाठक निर्णय करेंगे कि उसकी आवश्यकता है कि नहीं है? बोलो, तुम कौन होते हो निर्णय करने वाले कि मैं लिखूं कि नहीं लिखूं? कि 12 भावना, इतनी 12 भावनाएं हैं, तुमने क्यों लिखी? इतनी पूजने हैं, तुमने पूजन क्यों लिखी? मैं कहता हूं उसके पहले संस्कृति पूजन थी, उनने हिंदी में क्यों लिखी? उनसे पूछो ना पहले। क्यों? समझ में आती मेरी बात? तो तुम लिखो ना अपनी, क्यों सुधार की बात करते हो? अरे उसमें कोई महिलाओं की निंदा है ही नहीं। अपने हृदय में जो ब्रह्म के घात का भाव है, उस भाव को विषबेल बताया जा रहा है और उसके त्याग की बात है, ऐसा ग्रहण करो। और हमारे अध्यात्म में तो कहते हैं ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, सब भगवान आत्मा है ना। और ये परमानेंट स्त्री थोड़ी है। क्यों?
ये बदल के पुरुष नहीं हो सकती क्या? ये पुरुष महिला नहीं हो सकते हैं क्या? अपने आप पर्याय से तो कोई परमानेंट है ही नहीं, स्वभाव से सब भगवान आत्मा है, तो उनमें कोई अंतर है ही नहीं। और पर्याय तो पलटने वाली चीज है ना। वो श्रीमती थी ना ऋषभदेव को, कि पूरा भव्य जिनने आहार दिया था, राजा बद्रजंग की पत्नी, वही तो राजा श्रेयांश हो गई ना। क्यों? स्त्री पुरुष हो गई। यदि नहीं हो सकती होती, जब परमानेंट कोई महिला होता, कि परमानेंट तुम पुरुष होते तो बात करते। इसलिए इनमें बदला बदली की बात नहीं है। वो कवि का जो पवित्र भाव है क्या, उसको तुम ग्रहण करो। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि बाहर से शील की भी महिमा है और अंदर में आत्मा के अनुभव की महिमा है। अब जरा हम दोनों पर गंभीरता से विचार करते हैं। देखो, किसी को ब्रह्मचारी नाम निश्चय ब्रह्मचरी से नहीं पड़ता, घबराना नहीं, बाह्य व्यवहार ब्रह्मचरी से पड़ता है। यदि निश्चय ब्रह्मचरी से हम किसी को ब्रह्मचारी कहेंगे, मेरी सुनना बात, तो फिर आत्मा का अनुभव तो भरत चक्रवर्ती को था कि नहीं? तो निश्चय ब्रह्मचरी उनके था। फिर 96,000 पत्नियों के पति को ब्रह्मचारी कहना पड़ेगा, तुम्हें स्वीकार है? जनमानी को भी स्वीकार नहीं है, उन्हें कोई ब्रह्मचारी नहीं कहता। क्यों? जब बाहर से ब्रह्मचरी लेगा तब उसे हम ब्रह्मचारी नाम देंगे ना। लेकिन नाम तो मिल जाएगा भाई साहब, लेकिन अंदर में आत्मा को नहीं देखोगे तो निश्चय ब्रह्मचरी तुम्हारे प्रकट नहीं हुआ। आप जानते हैं, 7वें गुणस्थान से ऊपर वो आत्मा अपने में बिल्कुल लीन रहता है, वो असली निश्चय ब्रह्मचरी में है ना। अब उससे बाहर आते ही 6वें गुणस्थान में आया, शास्त्र लिख रहा है, प्रवचन कर रहा है, आहार को गए हैं मुनिराज। वे परम मुनिराज की बात करता हूँ, कुंद कुंद जैसे मुनिराजों की बात करता हूँ मैं। अब वे मुनिराज उस समय ब्रह्मचारी हैं कि नहीं है? क्योंकि आत्मा का अनुभव तो नहीं कर रहे। पर आप जानते हैं, ये खतरनाक बात कहता हूँ, जय कुमार जी कह दूं, ये जो शास्त्र लिखा है कुंद कुंद ने, वो कौन सी कसाय में लिखा है? मंद कसाय में कि तीव्र कसाय में? जो उपदेश दे रहे हैं वो मंद कसाय का काम है कि तीव्र कसाय का काम है? क्या बात करते हो? अत्यंत मंद कसाय का। अरे ये लिखा है गोमट सार में कि संजुलन नो कसाय, 3 कसाय तो उनके हैं ही नहीं। कौन कौन सी? अनंतान बंदी, अप्रत्याख्याना वर्ण और प्रत्याख्याना वर्ण, 3 कसाय तो हैं ही नहीं। अब अकेली एक संजुलन है। तो ये लिखा है कि जब एक संजुलन कसाय में और 9 कसाय, कौन? हास्य आदि, इनका जब तीव्र उदय होता है तब 6वां गुणस्थान होता है, और जब मंद उदय होता है तब 7वां गुणस्थान होता है। गाथा है, संजुलन नो कसायो उदयो मंदो जदा तदा होदी अपमत्त गुणो। अपमत्त गुणस्थान तब होता है जब इनका मंद उदय होता है। तो ये तीव्र कसाय का उदय हुआ ना संजुलन का, तब वो 6वें में आया, और ये सारे कार्य 6वें में हुए, तो ये तीव्र कसाय में हुए हैं, समझ लेना। क्यों? आप समझते हैं तीव्र कसाय में हुए क्यों? बिल्ली में और हिरण का अंतर समझते हैं? बिल्ली और हिरण में क्या फर्क है? बिल्ली दूध पी रही हो, तुम 3 डंडे मारो तो वो पीना छोड़ेगी नहीं। उस बर्तन को लेके चूहे को खा रही हो बिल्ली, तुम डंडे मारो, जान आफत में आ जाए तो भी वो एक तो भगेगी नहीं छोड़ के, वो भगेगी तो लेके भगेगी उस चूहे को, समझे ना। और हिरण जंगल में घास चल रहा है और तुम ऐसी ताली पीटो तो छोड़ के भाग जाएगा। समझ में आया क्या फर्क है? उसे इतनी मंद कसाय है उस भोजन करने में
कि जरा सा विघ्न आवे तो उसे मुनिराजों जैसा अंतराय हो जाता है, भाग जाता है। कोई डंडे पड़े तो भी इसे नहीं होता है। समझ में आया ना मेरा अंतर में? ये काय का काम है। तो आप क्या समझते हैं? जो 7वें गुणस्थान में आत्मा के अनुभव में से बाहर आया है, वो बिल्कुल एयर कंडीशन में था, वो अंदर बैठा बहुत आनंद में मग्न। क्यों? और बाहर आया है तो ये भट्टी में, ये शुभ भाव की भट्टी में जल रहा है। अब वो यहाँ कब तक रह सकता है? वो तो आदमी चाहेगा कि दौड़ करके मैं अपने उसमें एयर कंडीशन कमरे में घुस जाऊं। बाहर भयंकर लू चल रही हो तो वो निकलता है क्या? और निकले बाहर तो वो साधारण बात नहीं है। क्यों? एयर कंडीशन में रह रहे हैं और फिर जाकर के ऐसे गांव में गर्मियों के कौन से जुलाई में, जून के महीना में, मई के महीना में शिविर कर रहे हैं, पसीना से तरबतर हो रहा है और कोई सुविधा नहीं है और वहाँ जंगल में पड़े हैं। क्यों? तो मंद कसाय में पड़ा रह सकता है कोई आदमी? कि साहब शिविर है, प्रवचन करना है, लोग धक्का मार रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, फिर भी मैं तो करूँगा प्रवचन, तो ये मंद कसाय में हो सकता है क्या? तो ये तीव्र कसाय का काम है कि हाँ भाई साहब, शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, मेरा नहीं, कुंद कुंद का। क्यों? हर अंतर्मुहूर्त में उन्हें अंदर जाना है एयर कंडीशन में, और बाहर निकल आओ तो भट्टी जल रही है शुभ राग की, यह राग आग दहे सदा। और तब उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, तब उन्होंने प्रवचन में कुछ बात कही। ये सारे कार्य ईर्ष्या समिति पूर्वक चलना, भाषा समिति पूर्वक बोलना, ऐसा समिति पूर्वक आहार करना, आदान निक्षेपण समिति पूर्वक किसी कमंडल उठाना रखना और मलमूत्र का क्षेपण करना, ये सब 6वें गुणस्थान माने संतुलन के तीव्र उदय में होता है। ये तीव्र उदय के काम है। जिसे आप दृढ़ संकल्प बोलते हैं ना, वो अच्छे काम में होता है ना, तो हम उसे बहुत बढ़िया बढ़िया हमने नाम दे दिए हैं। लेकिन आचार्यों ने क्या नाम दिया? वो शास्त्र के आधार पर नाम दिया है, ये कोई अपने घर से नहीं दिया।